हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कामधेनु वेंचर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किया था और ऑपरेटर्स के जो गेम थे उसके बारे में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आज हम फिर से आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं और वो जो ऑपरेटर लोग हैं वो किस तरह की ट्रेड करते हैं और कैसे हमें वॉल्यूम के बेसिस पर बेवकूफ बनाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स में यहाँ से वॉल्यूम हमें देखने को मिला था और स्टॉक्स की जो प्राइस है एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रही थी, जबकि मार्केट कितना भी नेगेटिव था, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, पर ये स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब स्टॉक्स में इन लोगों ने अपना प्रॉफिट तो बुक कर लिया। अब स्टॉक्स में फंस चुके रिटेल इन्वेस्टर, जिन्होंने किसी ने 500 क्वांटिटी, किसी ने 1000 क्वांटिटी, किसी ने 2000 क्वांटिटी, किसी ने 10,000 क्वांटिटी शायद परचेज की होगी। और किस बेस पर की होगी कि ये स्टॉक्स हमारा इस तरह से एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा था, इस बेसिस पर। अब यहाँ पर आपको एक तो दो तरीके से काम करना था। पहला तो अगर आप इस स्टॉक्स में फंस चुके हैं तो वो चीज मैं बताने वाला हूँ, और दूसरा इस तरह के स्टॉक से दूरी बना के अगर रखना है तो कैसे आपको पहचानना है वो मैं बताने वाला हूँ। और तीसरा, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स ले लेते हैं तो आपको अपना प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हो रही थी वॉल्यूम के बेस पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम देखने को मिला था, और जब ये वॉल्यूम हमारा जनरेट हुआ तो इसमें ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी थी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की थी। और अब स्टॉक्स जो है हमारा यहाँ से 58 का हाई बना करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगाते हुए 20% गिरावट में दिखाई दिया। फिर दूसरी बार फिर 20% का लोअर सर्किट लगा और आज के दिन फिर से लोअर सर्किट लगा, पर स्टॉक्स में 10% का लोअर सर्किट लगा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि अगर स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी तो निफ्टी के चार्ट के बेसिस पर स्टॉक्स का सपोर्ट हमारा यहाँ पे 34 रुपए का बनेगा, पर आज मार्केट ने उसके नीचे 10% के हिसाब से ट्रेडिंग करते हुए दिखाया है। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल अगर फिर से देखें तो इस कैंडल का लो जो कि 30 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 31 रुपए के आसपास का है, जो लोअर सर्किट के हिसाब से भी हमारी यही प्राइस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से जो है सपोर्ट चार्ट के बेसिस पर बताने वाला हूँ। तो ये पहला लेवल हो चुका। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को भी तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 25 रुपए 24 रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो स्टॉक्स रुकेगा ही नहीं, रुकेगा, कहीं ना कहीं जरूर रुकेगा। स्टॉक्स में लोअर सर्किट रुकने के पीछे एक तो बहुत बड़ी वजह होती है ऑपरेटर का जो गेम होता है, वहां तक का हमें समझना होगा। अब ये तो हो गए चार्ट के बेसिस पर लेवल, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ सेव। अब दूसरी बात मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर आप फंस चुके हैं तो लोअर सर्किट लगने तक आप सेल तो कर नहीं सकते। अगर आप फंस चुके हैं तो आपको वेट करना होगा जब तक स्टॉक्स में ट्रेड स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक के लिए। अब अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में बाय करते हैं, सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर 40-42 के लेवल पर बाय किया 1000 क्वांटिटी। जैसे ही आपको दिख रहा है कि चार्ट में हमारा टारगेट 44 रुपए का है, फिर चार्ट में टारगेट दिखाई दे रहा 50 का, तो इस तरह के लेवल्स आने पर आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट या 50% शेयर यहाँ से सेल कर सकते थे। फिर यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक किया, फिर बचे हुए का 50 रुपए के आसपास 50% का प्रॉफिट बुक किया। फिर जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाता है आपको अपना प्रॉफिट जो है बुक करते रहना था। जैसे यहाँ पे हमने 500 क्वांटिटी बाय कर ली, 1000 बाय की थी तो 500 सेल करना था। फिर 50 रुपए पे 250 क्वांटिटी, फिर थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो इसके आसपास हमें 150 क्वांटिटी सेल आउट कर देनी थी। और जब स्टॉक से एक के बाद एक हाई बना रहा था तो आप देखिएगा कि कैंडल में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी। यहाँ पर भी ट्रेडिंग अच्छे से देखने को मिली, यहाँ पर भी स्टॉक्स में हाई तो बना पर गिरावट हुई। तो इस तरह की जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी इसमें आपको सतर्क हो जाना था और अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे आप चाहते तो बुक कर सकते थे।
अभी फिलहाल आपका लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टॉक्स में सेल आउट कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स में सेल की जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी बन चुकी है। हो सकता है कि एक ही ऑपरेटर इस स्टॉक्स को इतना नीचे लेके चला जाए कि स्टॉक्स में 1 करोड़ का अगर सेल ऑर्डर लगा जाए तो छोटे मोटे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर एक ही बार में सब कुछ साफ करवा देंगे। अब हम चलते हैं स्टॉक्स में ऑपरेटर का गेम समझना है और किस तरह का जो ये ऑपरेटर गेम खेलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैंने ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे कामधेनु वेंचर को लिखा लिखा हुआ है और बल्क डील, यहाँ पे डील पे जाकर के बल्क डील ब्लॉक डील आप देख सकते हो। तो बल्क डील देखिएगा, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम 26 सितंबर का डेटा जो था वही बताया। उसके बाद इन ऑपरेटर ने किसी भी स्टॉक्स में, सॉरी इस स्टॉक्स में जो है गेम के हिसाब से कोई ऑपरेट नहीं किया है। तो 26 सितंबर की इनकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन थी, जर्नी थी, और उसके बाद इन्होंने जो है लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखिएगा HRTI प्राइवेट लिमिटेड परचेस किया था और HRTI प्राइवेट लिमिटेड सेल किया था 58 रुपए 31 पैसे पे, और यहाँ पर देखेंगे परचेस में 58 रुपए 31 पैसे पे। सेम प्राइस पे इन्होंने पहले जो है 20 लाख शेयर सेल किए हैं और यहाँ पर परचेज भी किए हैं 16 लाख शेयर के आसपास। और यही चीज अगर आप देखोगे तो 25 तारीख को भी आपको देखने को मिलेगी। HRTI प्राइवेट लिमिटेड 58 रुपए पे इन्होंने परचेज किया था। तो इनका एक ही गेम होता है कि वॉल्यूम को जनरेट करना और धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना। इन्होंने 25 तारीख को 58 पे परचेज किए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 लाख शेयर परचेज किए थे और वही 20 लाख शेयर जो है इन्होंने दूसरे दिन यहाँ पर जाकर के सेल कर दिए। आप देख सकते हैं 30 पैसे के प्रॉफिट पे। तो ये क्या करते हैं, 10-10 20-20 लाख 25 लाख 30 लाख क्वांटिटी बाय करते हैं पर डे और एवरेज आउट करते हुए स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाते हुए चलते हैं। अब यही कंपनी किस स्टॉक्स में ट्रेड कर रही है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के दिन या 1-2 दिन पहले इन्होंने किस स्टॉक्स में ट्रेड किया। तो यहाँ पर देखिएगा, जो कंपनी है वो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगी। आज के दिन इन्होंने 30 सितंबर यानी कि कल के दिन इन्होंने जिस कंपनी में ट्रेड किया है उसमें 30 सितंबर के दिन की जो ट्रेड है इनकी वो देख सकते हैं। इन्होंने जितनी भी ट्रेड 30 सितंबर को की है वो यहाँ पर आप एक के बाद एक देख सकते हैं। कंपनी का नाम, तो 3 सितंबर की इनकी डील यहाँ से स्टार्ट हुई है जिसमें मनोज वैभव जेम्स हैं और इन्होंने 274 रुपए 37 पैसे पे बाई सेल किया है। फिर यहाँ पर 273 रुपए 82 पैसे पे इन्होंने परचेज किया था। तो लगभग इन्होंने 50-60 पैसे पे ट्रेड किया और 2,60,000 शेयर बाय किए और 2,54,000 सेल कर दिए। फिर दूसरे दिन इन्होंने फिर से देखेंगे विश्वराज शुगर इंडस्ट्री इन्होंने जो है फिर से परचेज किया, सेल किया। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो सेम प्राइस पर इन्होंने परचेस और सेम प्राइस पर इन्होंने सेल कर दिया और वॉल्यूम आप देख सकते हैं। अगर इन्होंने परचेस 10 लाख की है तो सेलिंग 11 लाख की नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने पहले भी स्टॉक्स को बाय करके रखा होगा। तो ये सारी चीजें देखना है। साथ ही यहाँ पे अल्फा लैब की भी देख सकते हैं। अल्फा लैब भी इन्होंने बाय और सेल किया है, परचेस में और सेल दोनों किया है। 139 रुपए 42 पैसे पे और 40 पैसे के आसपास इन्होंने शेयर को परचेस और सेल आउट कर दिया है। तो देख सकते हैं 1,55,000 शेयर इन्होंने बाय किया और 1,38,000 इन्होंने सेल आउट किया। अब इनके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने खुद के पैसों से किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल कर रहा है कितनी भी क्वांटिटी में, तो उसके ऊपर सेबी की कोई पाबंदी नहीं लग सकती। कैश में जो भी काम करता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अभी इसी तरह के और भी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक स्टॉक्स और दिखा सकता हूँ, और वो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा बहुत बड़ा कंपनी का स्टॉक्स है और उसका नाम है एमटीएनएल। एमटीएनएल शेयर को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बल्क डील देखने को मिली थी। और यहाँ पर देखिएगा, ये 10 सितंबर के पहले अगर आप देखेंगे तो HRTI प्राइवेट लिमिटेड, HRTI प्राइवेट लिमिटेड, HRTI प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे तीन चार चार यहाँ पर बाय सेल हुई 14 अगस्त 14 अगस्त 22 अगस्त को। यहाँ पर देख सकते हैं 65 रुपए 69 पैसा, 65 रुपए 50 पैसा, 59.33, 58.38। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर जो है ट्रेड की थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे भी इन्होंने 12 अगस्त को बाय किया था 62 रुपए 46 पैसे पे। तो इस तरह से ये लोग जो है काम करते हैं।
अब इनको अगर आपको पहचानना है तो शाम को जाकर के बल्क डील, ब्लॉक डील ज़रूर चेकआउट करते रहना है, ताकि उससे आपको इन इस तरह के स्टॉक से बचे रहना होगा। अभी फ़िलहाल हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। साथ ही यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।